हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें से जो है एक क्वेश्चन आपको एचएसएससी और आपको एचटेट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। कोई भी लेवल हो, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, जो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं वो हमारी 9 मानी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पेपर में आपको 8 दिया हो तो आप जो है वो 8 को भी टिक कर सकते हैं। जो प्रमुख नदियां हैं वो 9 किस किस तरीके से हैं। 4 जो हैं हमारी वो दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं और 5 जो हैं वो हमारी हैं उत्तर हरियाणा की नदियां। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है कि आपको कैसे याद होंगी। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, DK इज अ स्मार्ट जिम ट्रेनर। ठीक है, तो D से क्या बनेगा, D से बनेगा दोहन, K से बनेगा कृष्णावती, I से बनेगा इंदौरी और S से बनेगा साहिबी। कैसे बनेगा देखो, DK इज स्मार्ट ट्रेनर। ठीक है, जिम ट्रेनर। तो D से दोहन, D से क्या बनेगा दोहन, K से क्या बनेगा कृष्णावती, I से क्या बनेगा इंदौरी, S से क्या बनेगा साहिबी और जो ये स्मार्ट का S है इससे क्या बनेगा सरस्वती, G से घग्गर, Y से यमुना, M से मारकंडा और T से टांगरी। ठीक है, आपको इस तरीके से इनको याद रखना। वैसे तो और भी नदियां हैं लेकिन ये जो नदियां हैं ये हमारी प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, देखो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे 9 को और सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे 8 को। कहीं कहीं आपको जो है वो FP लिखा मिलेगा, उस FP का मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर हरियाणा की नदियाँ। अगर हम जो है यमुना को छोड़ दें तो हमारे पास उत्तर हरियाणा में कितनी नदियाँ हैं, 4 नदियाँ हैं। 4 कौन कौन सी हैं, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। ठीक है, अब जो है जो घग्गर नदी है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी से। जो घग्गर नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, मतलब कि कहाँ से जो है इसका उद्गम हुआ था वो कहाँ है, वो है डागशाई हिमाचल प्रदेश से। लेकिन हम तो जो है हरियाणा के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में ये कहाँ से एंटर करती है, ये हरियाणा में पंचकुला से एंटर करती है। ठीक है, हरियाणा में ये कहाँ से एंटर करती है, पंचकुला से एंटर करती है। पंचकुला से ये अम्बाला, अम्बाला से फिर ये कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा और सिरसा के बाद ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे निकलती है, पहले ये पंचकुला, पंचकुला से अम्बाला, अम्बाला से कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फिर सिरसा, फिर राजस्थान और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो है ये जा कर के विलुप्त हो जाती है। और सिरसा में जो है घग्गर नदी पर O2 बांध बना हुआ है। सिरसा में घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, O2 बांध जो है वो बना हुआ है और इसी को हम जो है व्याराज बांध भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ये एचटेट में और CET में दोनों बार पूछा गया है। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में जो है इसको पूछा गया है। नेक्स्ट जो है वो आती है हमारी सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है इसको आर्यों की पवित्र नदी भी कहा जाता है और जो इसका उद्गम स्थल है इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिले है, वहाँ से ये निकलती है। लेकिन महाभारत के अनुसार जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुनानगर के आदरी बद्री से इसका जो है उद्गम स्थल माना गया है। किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सरस्वती नदी है महाभारत के अनुसार इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से माना जाता है, तो उसका जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है आदि बद्री से। साथ साथ आप याद करते चलना। ठीक है, आगे ये कहाँ से कहाँ जाके मिलती है, ये यमुनानगर से जाती है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से फिर ये कैथल, कैथल किस में फिर ये जाती है पंजाब
और पंजाब के पटियाला में ये सतराना में जा कर के घग्गर में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो है एक दिन इनको मैप के थ्रू भी आपको समझा दूंगी, अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से धरतीधर पर्वत से माना जाता है। नाहन जिले में जो है एक धरतीधर पर्वत है जहाँ से जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और यमुनानगर में जो है ये 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। ठीक है। और यमुनानगर से ये कहाँ जाती है? अंबाला में। अंबाला से जाती है ये कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में ये प्योहा नामक स्थान पर सरस्वती नदी में जाकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये एक ऐसी उत्तर हरियाणा की एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में ही हुआ है। ठीक है। ये हरियाणा से ही निकलती है। तो ये हरियाणा में कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा में पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और पंचकुला से निकलकर ये जाती है अंबाला में, और अंबाला में जाकर के ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है। आप इसको कैसे याद करोगे? इसकी एक ट्रिक है 2MSG। 2MSG मतलब आप इसको ऐसे याद रखना, मैसेंजर ऑफ गॉड और उसका सेकंड पार्ट मतलब कि 2MSG। टी टी से मतलब कि टांगरी। टांगरी नदी किस में मिलती है? मारकंडा। और मारकंडा किस में मिलती है? सरस्वती में। और सरस्वती किस में मिलती है? घग्गर में। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? TMSG। TMSG। टी से टांगरी, टांगरी नदी मारकंडा में मिलती है, मारकंडा नदी जो है सरस्वती में, और सरस्वती नदी जो है वो घग्गर में मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं यमुना नदी के बारे में। जो ये यमुना नदी है ये हमारी सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की जो है ये सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। और जो ये यमुना नदी है ये हमारे यम की मतलब कि जो ये यमराज सूर्यपुत्र जो यम है उनकी बहन भी ये हैं। ठीक है। और जो इसका उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड से माना जाता है। लेकिन हरियाणा में इसका उद्गम स्थल कहाँ से मानेंगे? हरियाणा में जो इसका उद्गम स्थल है वो यमुनानगर से मानेंगे। तो जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये कहाँ से निकलती है? फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको देनी है बंदरपूछ। बंदरपूछ की जो पहाड़ी हैं वहाँ से ये निकलती है। अगर आपको पेपर में बंदरपूछ, यमुनोत्री और हर की दुम तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? बंदरपूछ को। सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे? यमुनोत्री को। अगर मान लो बंदरपूछ नहीं है, यमुनोत्री और हर की दुम दे रखा है तो आप यमुनोत्री को। और थर्ड प्रायोरिटी आप दोगे हर की दूम को। ठीक है। यमुना नदी जो है वो हमारी पूर्वी हरियाणा की नदी है। ठीक है। पूर्वी हरियाणा की नदी की क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो ये हमारे जीटी रोड बेल्ट पे, जीटी रोड बेल्ट मीन्स जो यमुनानगर है, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से फिर इधर पानीपत, पानीपत से फिर ये सोनीपत, इस तरीके से सोनीपत से फिर ये आगे जाके जैसे कि गुड़गांव, गुड़गांव से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से फिर ये पलवल, और पलवल से फिर ये यूपी में जा कर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में जो ये है ताजेवाला गांव से एंटर करती है। इसका जो कुछ एरिया कलेसर का जो एरिया है यमुनानगर का, वहाँ से जो है ये मतलब कि एंटर करती है। और जो इसका एग्ज़िट होता है वो पलवल में। पलवल में कहाँ से होता है? हसनपुर से जो है इसका एग्ज़िट होता है। तो ये कैसे निकलती है? यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, सोनीपत से फिर ये फरीदाबाद, फरीदाबाद होती हुई फिर ये कहाँ जाती है? पलवल, पलवल में ये यूपी में जा कर के ये विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को जो है वो सदा नीरा और नित्यवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे जो मारकंडा नदी है ये हमारी घग्गर की सहायक नदी भी है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो पहले जो था कि सरस्वती नदी जो है वो पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन आजकल जो है जैसे कि खुदाई हो रही है तो सरस्वती नदी के कुछ कुछ जगह पे साक्ष्य देखने को मिल रही हैं। और जो ये मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है। और नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं जैसे कि चौटांग नदी।
चौटांग नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। देखो हमारे पास दो तरीके की रेंज है, एक शिवालिक रेंज और एक अरावली रेंज। जो शिवालिक रेंज है वो हमारी कौन सी रेंज है, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ मतलब कि उत्तर पूर्वी जिसको हम बोलते हैं वो रेंज हमारी है। और जो अरावली रेंज है, जो अरावली की पहाड़ियाँ वो हमारी दक्षिण की तरफ जो वो आती है। ठीक है, जो इधर आती है महेंद्रगढ़ भिवानी साइड, जब महेंद्रगढ़ में जाओगे तो उधर आपको जो है वो टिब्बे देखने को मिलेंगे। यह जो चौटांग नदी है ये हमारी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से निकलती है। और ये हमारे यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से जींद, जींद से हिसार, फिर यह फतेहाबाद, फतेहाबाद से ये सिरसा और सिरसा से ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में ये भटनेर में जो है विलुप्त हो जाती है। कैसे, पहले ये यमुनानगर से निकलती है, फिर ये कुरुक्षेत्र जाती है, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से जींद, जींद से फिर ये हिसार, हिसार से फरीदाबाद, फरीदाबाद से सिरसा और सिरसा से जो ये राजस्थान में भटनेर, हनुमानगढ़ में भटनेर में जो है ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार जो है एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है सोम नदी। जो ये सोम नदी है ये हमारी पथराला से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुनानगर के पथराला से माना जाता है। और पथराला जो है एक बांध भी है। और जो ये सोम नदी है ये हमारी यमुना की सहायक नदी भी है। और ये यमुनानगर से निकलकर यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जो है ये मिल जाती है। सोम नदी किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आता है कौशल्या नदी। जो कौशल्या नदी है ये सिर्फ 30 से 20 किलोमीटर ही हरियाणा में जो है देखी जाती है। ये भी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से ये निकलती है। ये पंचकुला से निकलकर और उसके कालका में ये पिंजौर में जाकर के जो है ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी जो ये सरस्वती, घग्गर और जो ये चौटांग है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम हमारा दशद्वती जो है इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, रेवाड़ी में जो है एक फेमस जो बांध है वो मसानी बांध जो है वो रेवाड़ी में है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। दक्षिण हरियाणा की हमारी कौन कौन सी नदी है, दोहन, कृष्णावती, कृष्णावती को ही हम जो है कसौती नदी भी कहते हैं। उसके बाद है इंदौरी, उसके बाद है साहिबी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साहिबी नदी के बारे में। साहिबी नदी, साहिबी नदी जो है ये हमारे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। और जो इसका उद्गम स्थल है, देखो पेपर में आपको इसमें भी 3 प्रायोरिटी मिलेंगी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है सीवीर की पहाड़ियाँ। अगर सीवीर की पहाड़ियाँ ऑप्शन में नहीं है तो आप जीतगढ़ भी लगा सकते हैं। और जीतगढ़ भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप मनोहरपुर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीवीर की पहाड़ियाँ, जीतगढ़, मनोहरपुर, ये सारे कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये कहाँ से निकलती है साहिबी नदी, ये राजस्थान से निकलकर रेवाड़ी में जाती है। रेवाड़ी से फिर ये वापस राजस्थान में, फिर ये रेवाड़ी में, फिर ये जो है गुड़गांव, गुड़गांव में कहाँ पर, पटौदी में जो है वहाँ से निकलती हुई ये झज्जर जाती है। झज्जर से फिर ये दिल्ली जाती है। दिल्ली से फिर ये नजफगढ़, और नजफगढ़ झील में जो है ये जा कर के मिल जाती है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रेवाड़ी में जो है साहिबी नदी पर मसानी बांध जो है वो बना हुआ है। मसानी बांध का क्वेश्चन भी जो है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और साहिबी नदी से भी बहुत बार जो है पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद करके आपको जाना है। नदियाँ जो है आपको कोई भी नहीं छोड़नी, यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखी हैं और ज़्यादा फालतू की नदियाँ जो है मैंने लिखी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कौन सी है हमारी, इंदौरी नदी। ये जो है हमारी दूसरी प्रमुख नदी जो है ये मानी जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है हमारा इंदौर मेवात से। और ये हमारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, इंदौर मेवात को देनी है। और सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, अरावली की पहाड़ियों से। देखो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हमारी जो है ये साउथ रेंज में, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, इस साइड जो है अरावली की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये कहाँ से निकलती है, ये मेवात से निकलकर गुरुग्राम में जाती है। और गुरुग्राम में ये कहाँ जाती है, पटौदी में जाकर साहिबी नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी दोहन नदी।
जो दोहन नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो नीम का थाना जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। जो ये नीम का थाना है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में सीकर जिला से 40 मिनट का इसका जो रास्ता पड़ता है वहाँ पर है ये नीम का थाना। तो ये कैसे निकलती है? ये राजस्थान से निकल के महेंद्रगढ़ में जाती है, फिर महेंद्रगढ़ में डहिना नामक जगह पर जो है ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी कृष्णावती नदी। जो कृष्णावती नदी है ये भी हमारे नीम के थाने से निकलती है और ये राजस्थान से निकलकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बसई में जाकर के जो है ये विलुप्त हो जाती है। अब जो है कई बार इनकी जो है वो लेंथ भी जो है पूछ ली जाती है कि जो ये रिवर्स है इनकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जो ये यमुना नदी है एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो 350 है, लेकिन जो है HSSC जो है वो हरियाणा में 320 किलोमीटर जो है इसकी मानती है। आपको HSSC के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लगाना है, टिक करना है। घग्गर नदी जो है ये 250 किलोमीटर में है। मारकंडा जो है ये 90 किलोमीटर में है। टांगरी 70 किलोमीटर में है। साहिबी 120 किलोमीटर में है। दोहन 50 किलोमीटर में है। कृष्णावती 30 किलोमीटर में है। सोम नदी 40 किलोमीटर में है और कौशल्या नदी जो है वो 20 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम हरियाणा की नहरों के बारे में, बांध के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।